जय शनिदेव। आज हम लोग बात करेंगे तिल के बारे में। स्त्रियों के जो बाएं अंग होते हैं, यानी बाएं गाल पे जो तिल होता है, उसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व होता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तिल रावण शास्त्र के अनुसार, रावण संहिता के अनुसार, क्योंकि रावण भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, ऐसा माना जाता है, तो उनके कथनानुसार जैसा उन्होंने बताया है कि ये जो तिल होता है उसका दुष्प्रभाव भी होता है और सुप्रभाव भी होता है, दोनों ही देता है। वो अच्छा भी परिणाम देगा, वहीं पर बुरा परिणाम भी देगा। कुछ मामलों में वो अच्छा रहेगा, कुछ मामलों में बुरा रहेगा। तो स्त्री के जो बाएं गाल पर जो तिल होता है उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या असर प्राप्त होता है उसके जीवन में, जब वो युवा होती है, जब वो बालिका होती है, जब वो वृद्धा होती है, तो उसका क्या महत्व होता है। और तिल किस प्रकार का है, काला तिल है, लाल तिल है, छोटा तिल है, बड़ा तिल है, बहुत बड़ा तिल है, किस स्थान पर है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो बाएं स्थान पर यदि स्त्री के तिल है तो सबसे प्रथम तो ये जान लीजिए कि उसे सबका बहुत स्नेह और प्रेम बहुत मिलेगा। स्नेह या प्रेम उसे जो है बहुत ज़्यादा उसे मिलता है, विशेष तौर पर पति का, पिता का, परिवार के सदस्यों का भी उसे बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम मिलता है। यदि और कोई तिल उसको काट ना रही हो, तो यदि दाहिने अंग में कोई तिल है और उसको काट रही है तो इसके प्रभाव में कमी आ सकती है। लेकिन एकदम शुद्ध रूप से एक तरफ ही तिल है और थोड़ा बड़ा तिल है तो उससे सबका स्नेह, प्रेम और सत्कार की प्राप्ति होती है, खासकर पुरुष वर्ग से, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो या कोई भी हो। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे स्त्री को अन्न की, धन की, रुपया की, पैसे की, और यहाँ तक माना जाता है कि संपत्ति तक की कोई कमी नहीं होती है। जो जितना भी रहता है उतने में वो संतुष्ट, खुश रहती है, उसे अच्छा लगता है और सब लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। हाँ, कभी कभी किसी किसी जगहों पर उस स्त्री का किसी किसी से विचार नहीं बैठते हैं, किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसको सब लोग मानते हैं, उसका एक सम्मान मिलता है। उसे अच्छा भोजन की प्राप्ति होती है, अच्छे वस्त्र की प्राप्ति होती है, पैसे की दिक्कत उसे नहीं होती है, परिवार भी उससे अच्छा मिलता है। कुछ केसों में परिवार में कभी कभी मतभेद जैसी स्थिति भी आ जाती है, वो दूसरी बात है, वो दूसरे ग्रहों की वजह से होती है, तो मतलब दूसरा है उसका। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन ये माना जाता है ज्योतिष के अनुसार, यदि कोई विपरीत रेखाएं या विपरीत चिन्ह न काट रहे हों तो इसका मतलब कि सुखमय जीवन होता है, सफल जीवन होता है, खुशनुमा जीवन होता है और सफल जीवन भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो बाएं गाल पर तिल का मतलब कि प्रसन्नता, खुशहाली, पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसे से भरपूर होता है। हालांकि मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत अनंत हैं, उसको तो माप पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना है उतने में ठीक माना जाता है, उसको अच्छा माना जाता है, संतोषजनक माना जा सकता है इसको। तो बाएं गाल पर यदि तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। यदि उसी स्त्री के यदि दाहिने गाल पर तिल आ गया तो थोड़ा प्रभाव में उसकी कमी आ सकती है, थोड़ा उसमें रुकावट आ सकती है, थोड़ी सी बाधाओं का सामना करते हुए फिर भी उसे सुफल की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन थोड़ा उसके दोषों के साथ, थोड़ा सा बाधाओं के साथ, यानी जितना मैंने 100% लाभ मिलने वाला है तो तिल की वजह से 50% लाभ मिलेगा, थोड़ा ये दोष पैदा कर देगा, थोड़ा सा कम ही कर देगा ये स्नेह प्रेम में। और यदि बाएं गाल पर तिल है, यदि यहाँ पर तिल है, यहाँ पर तिल है, आँख के पास यहाँ तिल है, आसपास इधर साइड में, तो चिंताओं के साथ, तनाव के साथ, जिम्मेदारियों के साथ जीवन बीतेगा। यदि यहाँ तिल है तो मान सम्मान के साथ और दिमाग और बुद्धि के साथ जिंदगी बीतेगा। यदि यहाँ तिल है तो खुशहाली के साथ जिंदगी बीतेगा। यदि यहाँ तिल है तो जिम्मेदारियों के साथ देखिए हैप्पी जीवन बीतेगा। और यहाँ यदि तिल है तो जीवन में जो भी चाहेगी उसे अवश्य प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। बालिका यदि है तो सबका स्नेह प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन शिक्षा को लेकर चिंता बनी रहेगी, यानी कार्य कौशल को लेकर चिंता बनी रहेगी। युवावस्था में है तो विवाह, शादी और परिवार और ससुराल पक्ष को लेकर कैसे अच्छा और बेटर करें, कैसे बेस्ट करें, कैसे सबको मिलाकर रखें, कैसे अच्छा करें, उसके बारे में चिंता रहेगी। यदि वृद्धा है तो बाल बच्चों को लेकर चिंता रहेगी, यानी संतान को लेकर चिंता रहेगी, ईश्वर के प्रति चिंता रहेगी, धर्म कर्म को लेकर चिंता रहेगी, भगवान के प्रति आस्था को लेकर चिंता रहेगी, और हमारे मरने के बाद हमारा किस योनि में जन्म होगा, हम क्या बनेंगे, उसकी भी चिंता थोड़ी बहुत रहती है। तो ये रावण शास्त्र के अनुसार यहाँ पर जो तिल होता है उसका विभिन्न प्रकार के जगहों का, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। यदि आँख के नीचे तिल है तो उसे अपनों से बहुत प्रेम रहता है, अपने भी उसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपनों के भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं।
यहाँ पर, यहाँ के नीचे तिल है तो चिंताएं बनी रहती हैं यहाँ पर। तो ये चिंताओं को शो करता है, क्योंकि ये आंखें जो है ना भविष्य देखती हैं, भविष्य को लेकर चलती हैं, भविष्य की योजनाएं बनाती हैं। तो आंखों के नीचे जो तिल है वो भविष्य की योजनाओं को सोचने पर मजबूर करता है। बच्चों से बहुत प्रेम रहता है, बच्चों के कार्य से बहुत प्रेम रहता है, बच्चों की चिंताएं बनी रहती हैं, उनके कार्य व्यवसाय को लेकर चिंता बनी रहती है, और अच्छा से अच्छा और अच्छा से अच्छा करने की चिंताएं बनी रहती हैं। तो ये जो तिल होता है ये शुभ होता है, लेकिन चिंताओं के साथ शुभ होता है। यदि गाल के बीचों बीच बड़ा सा तिल है तो ये जिम्मेदारियों के साथ सुख देगा, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ और विलंब से सुख देगा। काफ़ी विलंब होगा लेकिन उसे सुख प्राप्त अवश्य होगा, अच्छा होगा, लेकिन विलंब होगा, समय लगता है। बड़ा तिल है तो, छोटा तिल है तो अतिशीघ्र लाभ होगा, अतिशीघ्र लाभ होगा। यदि बड़ा तिल है तो जितना बड़ा तिल उतना ही थोड़ा दोष ले लेता है, थोड़ा दोषों को बढ़ा देता है। अच्छा करेगा लेकिन थोड़ी विलंब, थोड़ी बाधाओं, थोड़ा सा अवगुणों को, मतलब ग्रहों के असर को थोड़ा कमज़ोर करते हुए, उनके सद्गुणों को न उभारते हुए अवगुणों के साथ सद्गुणों को लेकर चलता है। छोटा तिल है, सूक्ष्म तिल है तो अच्छा काम करता है, उसे शुभ माना जाता है। तो कुल मिला जुलाकर रावण शास्त्र का और जो ज्योतिष शास्त्र विद्वानों का जो मत है, जो गुरुओं का मत है, उसके अनुसार यह है कि यदि बाएं गाल पे स्त्री के तिल है तो ये पति का बहुत विशेष प्रेम मिलता है और सुखमय जीवन बीतता है और सफल जीवन बीतता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र माना जाता है। और ऐसे स्त्री को हमेशा सबको स्नेह प्रेम देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए और अनावश्यक यदि कोई बिना मांगे राय नहीं देना चाहिए, तो जीवन अच्छा बीतता है, शुभ बीतता है। क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा तार्किक बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है थोड़ा सा। तो हो सकता है कि कभी कभी किसी को कोई बात अच्छी ना लगे। तो ये जो योग होता है ये बहुत ही शुभ योग होता है और उसे अन्न की, धन की, परिवार का भी बहुत प्रेम मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र माना जाता है। हाँ, अनर्थ कोई अन्य रेखाएं उसे न काट रही हो, कोई बाधा ना हो, तो इसका परिणाम 100% सत्य रूप से प्राप्त होता है। जय शनिदेव।